हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम, आपका दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक गंभीर समस्या के बारे में बताऊंगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो हर ट्रेडर फेस करता है, लेकिन कोई भी आज तक पूरे यूट्यूब पे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे इग्नोरेंस पॉइंट है ये, और मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको नहीं तो लगभग 100 में से 95 लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा ही है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के से रिलेटेड, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं और हम सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रेडिंग का मटेरियल जो भी होता है, उसके बाद हमें एक समस्या फेस करनी पड़ती है, जो कि है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें। आपने भी ऐसा किया होगा, आपको भी प्रॉब्लम आई होगी कि आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माइंड में कैप्चर कर ली है कि अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जितना ये सुनने में लगता है आसान, बोलने में लगता है आसान, उतना आसान ये है नहीं। बहुत 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 ही ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है ये, जो कोई भी नहीं बताता। हर साइकोलॉजी, जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसमें हमेशा माइंड से रिलेटेड बताया जाता है, ग्रीड, फियर से रिलेटेड बताया जाता है, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए और हमको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करेगी। आप जानते हैं इसका आंसर? सोचा है कभी? नहीं जानते ना? ये वीडियो आपके लिए है। ये एक तरीके का सोलो पॉडकास्ट है दोस्तों, ठीक है? इसमें कोई एनिमेशंस है नहीं, कोई भी स्क्रीन शेयर है नहीं। मैं ऊपर घूम रहा हूँ हमारे टेरेस पे, तो मेरे को लगा कि चलो यार एक वीडियो बनाते हैं। और मेरे को ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा था, क्योंकि जब मैं बिगिनर्स था और मैं सीख के जब आया था, तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम में 1.5 साल ख़राब किया था। 1.5 साल कह रहा हूँ मैं सिर्फ 1.5 साल मैंने ये सोचने में लगा दिया कि मेरे को कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। अब तक हमने बात किया प्रॉब्लम, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों, पता है स्ट्रेटजी में हमको कन्फ्यूज़न कब होता है? ये हमको कन्फ्यूज़न तब होता है जब हमको ये ना पता हो कि हम कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। अब आप कह रहे हो मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ। भाई, आप इंट्राडे खुद को बनाना चाहते हो और आप हो, इनमें फ़र्क है। एक पॉइंट ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, दूसरा पॉइंट ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो। मतलब अब इसमें फ़र्क क्या है? आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, इसमें फ़र्क ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो आपको ये अभी तक सूट नहीं कर रहा है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन आप उस पर वर्क कर रहे हो। आप बनना चाहते हो लेकिन बन नहीं पा रहे हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मतलब कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट कर रही है, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है? आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं हो रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एंग्जाइटी नहीं हो रही है, कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है, तो ये है आप इंट्राडे ट्रेडर हो। सबसे पहले आप जो हो, आपको उसी स्ट्रेटजी पे काम करना है, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट ढूंढ लिया ना आप किस टाइप के ट्रेडर हो, बनना चाहते हो ये अलग पॉइंट है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, अगर आपने ये पता कर लिया तो इस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल गया। अब मैं होनेस्टली मेरा बताता हूँ, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि मेरे को इंट्राडे का 15 मिनट का टाइम सूट नहीं कर रहा था। इवन मेरे को आवरली टाइम फ्रेम भी सूट नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, 2 आवर पे किया, नहीं सूट किया, 3 पे किया, नहीं सूट किया, 4 पे किया, वो भी नहीं सूट किया। आखिर में सूट क्या किया? डेली टाइम फ्रेम। वीकली भी सूट नहीं किया, मंथली तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। डेली सूट किया तो मैंने सोचा यार पहले डेली पे ही वर्क करते हैं,
क्योंकि मैं भी इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहता था, अभी भी मैं हूँ नहीं, अभी भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं इंट्राडे ऐसा ट्रेडर हूँ, पार्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडर हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रेंडिंग मार्केट लगता है मेरे को कि हो सकता है, उस टाइम मैं इंट्राडे करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। महीने में 2 या 3 ट्रेड बनते हैं, 2 या 3 बस। अब मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इंट्राडे और स्विंग में फ़र्क क्या है। हर किसी को लगता है कि इंट्राडे में ज़्यादा पैसा बनता है स्विंग के बजाय, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप एक काम करना, आप 10 ट्रेड इंट्राडे के लो, 10 ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लो, आपको पता लग जाएगा स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया है या इंट्राडे। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि उसमें एक दिन में प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमको एक दिन में प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगता है, इसलिए वो इतनी अट्रैक्टिव होती नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की खास बात ये होती है कि हमको, मतलब अगर हम आधा घंटा ही बैठे तो हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एक दिन में, और वही इंट्राडे में आपको पूरे 5 या 6 घंटे बैठना पड़ता है। एक मैनेजर में और एक लेबर में फ़र्क है, मानते हो इस बात को? सेम ट्रेडिंग में भी ऐसे है। अगर आपका माइंड ये कहता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, तो मान लो इस बात को भाई। मैं ये नहीं कह रहा इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, लेकिन पहले स्विंग करो। फिर अगर आपका माइंड ये कह रहा है कि मेरे को इन्वेस्टर बनना है, तो पहले इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर से पोजिशनल, पोजिशनल से स्विंग, स्विंग से इंट्रा पे आओ। एकदम लंबी छलांग मत लगाओ मेरे भाई, ज़्यादा ऊंचाई से गिरोगे तो मौत भी हो सकती है। धीरे धीरे पैडियों से आओ, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, समझे? तो अब इसका एक और सोल्यूशन है। स्विंग ट्रेडिंग में भी क्या होता है, मान लीजिए आपको पता है कि आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, दोनों कोई भी लगा सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं होता, आप एक ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस होता है, दूसरी स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करने लग जाते हो। भाई ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ पता है अपने को क्या बताया जाता है कि 2% का रिस्क लेना है, ठीक है, बताया जाता है। लेकिन अपने को 2% का रिस्क नहीं लेना मेरे भाई 2% का रिस्क नहीं लेना। अब मेरा माइंड था, मेरे को 2% का रिस्क नहीं सूट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दिया। मैंने इससे मेरे माइंड से पूछा कि भाई तू कितने % का रिस्क लेना चाहता है। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये फिर क्या किया मैंने इससे अमाउंट पूछा कि तू कितने अमाउंट का रिस्क लेना चाहता है। इसने मेरे को आंसर दिया 100 रुपये। मैं होनेस्टली शेयर कर रहा हूँ आपसे, इसने मेरे को 100 रुपये का कहा कि 100 रुपये का रिस्क लो। मैंने 100 रुपये का रिस्क लिया, लेकिन वो जो मैंने रिस्क लिया था ना 100 रुपये का, दोस्तों 100 से 200 में कब बदल गया, 200 से 400, 2000 में कब बदल गया, पता भी नहीं लगा। माइंड की मानी मैंने। इसको एक अमाउंट बता दो कि मेरे को इतना रिस्क लेना है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको फियर नहीं आएगा, आपको ग्रीड नहीं आएगा, आप में पेशेंस रहेगा। लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता दोस्तों। परसेंटेज में माइंड को डर लगता है। अगर मान लो आप किसी से 1 लाख रुपये ले लेते हैं, ठीक है, और ये 2% का रिस्क लेने को कहा गया हमको, हम 2% का रिस्क लेते हैं 2000 का, लेकिन अपनी औकात में तो नहीं है 2000 का रिस्क। अब क्या आप 2000 का रिस्क ले सकते हो? आपके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपया भी दूसरों का उठाया। तो इसलिए इस माइंड को अमाउंट बता दो, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जो ये कहते हैं वो करो। कमाने की मत सोचो स्टार्टिंग में सिर्फ सस्टेन करो मार्केट में। फर्स्ट टारगेट ये है, अपने लॉस को कम करो। प्रॉफिट बनाने की बाद की बात है भाई, शुरुआत में प्रॉफिट नहीं बनेगा। कोशिश कर लो, इग्नोर कर दो मेरी बातों को। कड़वी लग रही है अभी आपको मेरी बात, मैं मानता हूँ कड़वी लग रही है मेरी बात, लेकिन मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस कॉमन होते हैं। मेरे को लगता है उसमें से एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो कॉमन है, जो मैंने इतने यूट्यूबर्स को देखा है जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने सब ने ये फेस को, मतलब ये जो फेस आया था लाइफ में, इनका सामना किया है। लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया था, इसको मैंने समझा है।
एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक्ट रहो। कब तक? जब तक 25 या 30 ट्रेड ना ले लो। जैसे ही आप 25 या 30 ट्रेड ले लेते हो, अब आप उसकी एक्यूरेसी देखो कितनी है। लेकिन याद रखना, एक हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक हफ्ते में 25 ट्रेड ले लो और मार्केट चल रहा है ख़राब, तो स्टॉप लॉस ही होने हैं। और क्या हो सकता है? हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है। जब तक 25 से 30 ट्रेड ना ले लो, तब तक ये मत मानो कि वो स्ट्रैटेजी बेकार है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 60% आती है या 55% आती है, मतलब 50 अबव कितनी भी आई, चाहे 55 आए चाहे 60 आए, गो फॉर इट। अब आपका माइंडसेट बन जाएगा। जब आप 25 ट्रेड ले लोगे ना, 25 या 30 ट्रेड, तो आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्रति। आप ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौसम का आनंद लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका भाई शिवम।